नमस्कार प्यारे बच्चों। दशहरा की छुट्टियां ख़त्म हो गई ना। कैसे मनाई आपने छुट्टियां? जी बच्चों, आप छुट्टियों में कहीं घूमने गए थे? हाँ, तो बच्चों हैदराबाद में ऐसे कई जगह हैं जहां पर बच्चे घूमने जाते हैं, अपने माता पिता के साथ जाते हैं। जैसे पार्क जाते हैं या चार मीनार देखने जाते हैं या किसी पूजा स्थलों में जाते हैं। तो बच्चों आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ वह पाठ भी ऐसे ही देखने लायक एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तो बच्चों पाठ को पढ़ने से पहले क्यों ना हम इन चित्रों को देख लें। जी आइए बच्चों। जी बच्चों, आपने अभी जो चित्र देखे, चित्र में क्या थे? जी हाँ, कुछ जानवर थे और कुछ पक्षी थे। तो बच्चों आप इन जानवरों को कहाँ पे देख सकते हैं? क्या आप इन जानवरों को देखने के लिए जंगल जाते हैं? नहीं, तो कहाँ जाते हैं? जी हाँ बच्चों, आपने सही समझा। तो आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो कौन सा पाठ है? जी, चिड़िया घर। तो बच्चों आप इन जानवरों और पक्षियों को देखने के लिए अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर जाते हैं ना। तो चलिए आज हम चिड़ियाघर पाठ पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, ये आप ही के पाठ का चित्र है। यहाँ पर देखिए हमें कई जानवर दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वे अपने माता पिता के साथ आए हैं। तो क्यों ना बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में जितने भी जानवर पक्षी आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे और हिंदी में उनके नामों को भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम इन चित्रों को एक एक कर देखते हैं। बच्चों देखिए यह चिड़ियाघर है। जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में ऐसे कई जगह हैं जहां पर बच्चे अपने माता पिता के साथ छुट्टियों में घूमने के लिए जाते हैं। तो बच्चों मेरा एक प्रश्न है कि हैदराबाद में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है? जी नहीं मालूम? तो चलिए मैं बता देती हूँ। चिड़ियाघर का नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो चलिए हम वैसा ही एक चिड़ियाघर आपकी पुस्तक में देखते हैं। जी बच्चों यह नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जो हैदराबाद में है। जी देखिए, तो ये जो चिड़ियाघर है आप ही की तरह एक लड़का है जिसका नाम रोहित है। वो अपने पिता के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए आया है। तो देखते हैं उसने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा। जी यह जो लड़का है इसका नाम रोहित है और ये अपने पिता के साथ चिड़ियाघर देखने आया है। तो उसके पिता ने चिड़ियाघर की सैर कराने के लिए रोहित को एक हाथी पर बिठाया। तो देखिए बच्चों सबसे पहला जानवर कौन सा है? यह हाथी। जी हाँ बच्चों यह हाथी है। बच्चों रोहित के पिता ने उसे हाथी पर बिठाया और चिड़ियाघर की सैर कराई। तो देखते हैं हाथी पहले रोहित को कहाँ पर लेके गया। जी बच्चों अरे वाह, देखिए चिड़ियाघर में एक फव्वारा है। बच्चों यह फव्वारा है जिसमें से पानी गिर रहा है। तो चलो देखते हैं रोहित को इस फव्वारे में क्या क्या दिखाई दिया। जी हाँ बच्चों रोहित ने
फव्वारे में कमल का फूल देखा, फव्वारे में बतख को देखे। अब हाथी रोहित को कहाँ लेके गया? जी हाँ, हाथी रोहित को इन पक्षियों के पास लेके गया। तो बच्चों देखते हैं हम इन पक्षियों को क्या कहते हैं। जी बच्चों, अरे वाह, कितना सुंदर है ना यह पक्षी। जी हाँ बच्चों, आप सब बैठे बैठे इसका नाम बता रहे हैं। कौन सा पक्षी है यह? जी सही कहा बच्चों, यह मोर है। कितना सुंदर, कितना रंग बिरंगा। और मोर जो है हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अरे वाह, देखो हाथी रोहित को कहाँ लेके गया? अरे वाह, यहाँ पर भी कुछ पक्षी हैं। ठीक है, तो यह पक्षी किस में है? जी हाँ बच्चों, इसे हम पिंजरा कहते हैं। यह पक्षी इस पिंजरे में है। जी देखा, हरे रंग का यह पक्षी है जिसकी चोंच लाल है। तो बच्चों बताओ यह कौन सा पक्षी है? जी यह तोता है। रोहित ने यहाँ पर तोते को देखा। अरे वाह, अब देखो हाथी कहाँ लेके गया? हाँ, हाथी बच्चों को बंदर के पास लेके गया। देखो यहाँ पर बंदर भी पिंजरे में हैं। तो बच्चों यह बंदर जो है, आपको जो गांव में रहते हैं उन्हें अक्सर मंदिरों के पास दिखाई देते हैं, लेकिन शहरों में यह बंदर चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते हैं। तो बच्चों यह क्या है? यह बंदर है। अरे वाह, देखिए हाथी कहाँ लेके गया बच्चों को? जी बच्चों, यह क्या है? यह एक पानी का घेरा है। इस पानी के घेरे में कुछ जानवर है। बच्चों इस जानवर का नाम क्या है? चलिए मैं बता देती हूँ। बच्चों यह जो जानवर है यह मगरमच्छ है। तो देखिए बच्चों, मगरमच्छ की तरह ही एक और ऐसा ही जानवर रहता है, लेकिन आप इन दोनों चित्रों को देखिए और अंतर देखिए। जी, आपने सही पहचाना। मगरमच्छ जो होता है उसका मुंह इस तरह बड़ा होता है और यह घड़ियाल है। घड़ियाल का जो मुंह है वह चोंच, चिड़िया की चोंच की तरह लंबा होता है। तो दोनों में यही अंतर है, यह दोनों पानी में रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। जी बच्चों, देखिए रोहित अब कहाँ गया? जी हाँ, यहाँ पे भी एक पानी का घेरा है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा जानवर है। कुछ हाथी जैसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, लेकिन यह हाथी नहीं है बच्चों, ये हाथी की तरह ही बड़ा जानवर है। जी बच्चों, देखिए इस जानवर को देखिए। बच्चों इस जानवर को हम गैंडा कहते हैं। इसी की तरह एक और जानवर है जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। बच्चों दोनों में अंतर देखिए। यह गैंडा है जिसके मुंह के पास एक सींग है और यह दरियाई घोड़ा है। बच्चों इसे दरियाई घोड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दरिया में रहता है, जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर यह रहता है। तो देखिए इसका जो मुंह है यह मोटा है और इसके मुंह पर सींग है। यह गैंडा है और यह दरियाई घोड़ा है। बच्चों चलो अब देखते हैं रोहित कहाँ पर गया। अरे वाह, यहाँ पर देखिए एक और पानी का घेरा है। यहाँ पर भी कुछ जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। तो बच्चों आप इस जानवर का नाम
पहले भी जान चुके हैं। जी हाँ, सही पहचाना। यह कौन सा जानवर है? जी, यह कछुआ है। जैसे मगरमच्छ पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है, उसी तरह कछुआ भी पानी में रहता है और धरती पर भी रहता है। और आपको मालूम है ना, अगर कछुआ को लगा कि कोई उसे हानि पहुंचा रहा है तो वह क्या करेगा? जी, सही पहचाना, वह अपने आप को इसके अंदर समेट लेता है। तो बच्चों, यह क्या है? जी, कछुआ। अरे वाह, देखिए रोहित कहाँ गया? हाथी पर बैठकर। जी, देखिए यहाँ पर एक जानवर है जिसकी लंबी सी गर्दन है। देख रहे हैं ना बच्चों? जी हाँ, तो यह जो जानवर है, यह जंगल में जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे लंबा जानवर है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, यह जिराफ है। ये इतना लंबा है, लेकिन यह किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाता। यह शाकाहारी है, यानी यह घास और पेड़ के पत्तों को ही खाता है। तो यह शाकाहारी जानवर है। तो रोहित ने जिराफ के साथ और कुछ जानवर को भी देखा। तो बच्चों, देखते हैं ये कौन सा जानवर है। जी हाँ बच्चों, यह बारहसिंघा है। बच्चों, यह जो है बारहसिंघा है। और यहाँ पे देखिए एक और उसी की तरह, उसी की जाति का जानवर है, यह हिरन है। तो बच्चों, दोनों चित्र देखिए और दोनों में अंतर देखिए। जी बच्चों, देखा? हाँ, सही पहचाना। देखिए, इसका नाम बारहसिंघा क्यों है? क्योंकि इसकी जो सींगें हैं यह लंबी है और कांटेदार है। जैसे गिना जाए तो कुछ 12 सींग इसके सींग पर लगे हुए नजर आते हैं। और वहीं जो हिरन है, उसकी या तो छोटी सी सींग होती है या फिर नहीं होती है। तो बच्चों, यह बारहसिंघा है और यह हिरन है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, जिराफ जो है वह शाकाहारी है। तो यह जो जानवर हैं यह भी शाकाहारी हैं। ये जानवर भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये घास या पत्तों को खाते हैं। इसलिए आपने देखा ना किस तरह वह जानवर साथ में रहते हैं। जी बच्चों, अब रोहित हाथी पर बैठकर कौन से जानवर को देखने गया? अरे वाह, देखिए बच्चों, इस पिंजरे में कोई बड़ा सा जानवर है जिसके शरीर पर बाल हैं, काले रंग के बाल हैं। हाँ, आप समझ गए ये कौन सा जानवर है? जी, सही पहचाना बच्चों, यह भालू है, जो काले रंग का होता है और थोड़ा भूरा रंग का भी होता है। तो यह भालू है। लेकिन बच्चों, भालू जो है वह शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। क्यों? क्योंकि यह मछली, मांस इसे भी खाता है। तो भालू जो है शाकाहारी है और मांसाहारी जानवर है। अरे वाह, ये कौन सा? ये तो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो रोहित ने यहाँ पर एक पक्षी को देखा। हाँ, पक्षी गा रही है। तो बच्चों, यह कौन सा पक्षी है? जी, सही पहचाना, यह कोयल है। कोयल जो है बहुत ही मधुर सुर में गाती है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है। इसलिए जब कोई गाता है तो हम क्या कहते हैं? जी हाँ, कि वह कितना
मीठा गा रहा है, उसकी जो आवाज है कोयल की तरह है। देखिए बच्चों, ये कौन सा जानवर आ गया? जी हाँ, आप जानते हैं इस जानवर को। इसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। जी बच्चों, यह कौन सा जानवर है? सही पहचाना, यह शेर है, जिसे हम सिंह भी कहते हैं। तो बच्चों, यह जंगल का राजा है। ये खूंखार जानवर है, यानी कि इस जानवर से हर जानवर डरता है। यह मांसाहारी है। तो बच्चों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि शेर जो है जंगल का राजा है और मांसाहारी जानवर है। शेर जो है जब उसे भूख लगती है तभी वह जानवरों का शिकार करता है, नहीं तो वह किसी को भी हानि या नुकसान नहीं पहुंचाता है। बच्चों, अभी देखा आपने, रोहित ने हाथी पर सवार होकर चिड़ियाघर में कई जानवरों को देखा। तो वह जब देख रहा था तो उसने सबसे जो खूंखार जानवर है कौन सा देखा? जी हाँ, वह जानवर है, जी बच्चों, शेर। तो देखिए बच्चों, जंगल में शेर की तरह ऐसे कई खूंखार जानवर रहते हैं जो बिल्ली के जाति के होते हैं, यानी कि उनका जो आकार होता है वो बिल्ली की तरह ही होता है, लेकिन वह लंबे या बड़े या खूंखार होते हैं। चलो हम देखते हैं ये कौन से हैं। जी बच्चों, शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ। तो बच्चों, ये बिल्ली के प्रजाति के जानवर हैं जो कि बहुत ही खूंखार होते हैं और यह मांसाहारी जानवर हैं। तो बच्चों, आपने देखा रोहित जो है चिड़ियाघर देखकर थक चुका है, अब उसे प्यास लग रही है। तो वह अपने पिता के साथ एक दुकान में गया जो उस चिड़ियाघर में है। उस दुकान का नाम है फलों का रस। तो बच्चों, हाँ, आप समझ गए हैं कि यहाँ पर रोहित को उसके पिता ने फलों का रस पिलाया। कई जगह पर इसे हम शरबत भी कहते हैं, जूस कहते हैं। तो बच्चों, जो फलों का रस है वो हमें पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब रोहित के पास काफ़ी समय है तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस जगह पर जाकर खेलूं। तो बच्चों, ये कौन सी जगह है? हाँ, सब बैठे बैठे कह रहे हैं। जी, सही पहचाना। यह क्या है? हाँ, यह पार्क है। इसे हम उद्यान भी कहते हैं, जहाँ पर झूले हैं। तो रोहित यहाँ पर झूला झूलने गया। अच्छा बच्चों, आपने देखा कि रोहित ने चिड़ियाघर में कई जानवरों, कई पक्षियों को देखा। उसमें ऐसे कई जानवर थे जो जल में भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं। ऐसे कई जानवर थे जो शाकाहारी हैं, जो घास और पेड़ के पत्तों को खाते हैं। और ऐसे कई जानवर हैं जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। लेकिन उनमें एक जानवर था जो कि मांसाहारी है, जिसे हमने क्या कहा? हाँ, वह जंगल का राजा है, शेर। जी बच्चों, तो अब आप इन जानवरों के नाम को जान चुके हैं। तो आप भी अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर जाइए और वहाँ पे ऐसे कई जानवरों को आप देख सकते हैं जिन्हें हम जंगल में जाकर तो नहीं देख सकते ना। हाँ, तो उनको किताबों में देखने से अच्छा है आप चिड़ियाघर में जाइए और उन्हें अपने आँखों से देखिए। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अभ्यास के लिए मैं आपको चर्चा के लिए एक प्रश्न दे देती हूँ। तो बच्चों, आप इस प्रश्न को क्या करिएगा?
अपने माता पिता से या फिर अपने मित्रों से, कक्षा में अपने मित्रों से या अध्यापक से चर्चा कीजिए। प्रश्न देखिए क्या है। जी बच्चों, प्रश्न है जलचर यानी जल में रहने वाले और थलचर धरती पर रहने वाले जानवरों की सूची बनाइए। जी बच्चों, जलचर जल में रहने वाले और थलचर धरती पर रहने वाले जानवरों की सूची बनाइए। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है। देखिए बच्चों, इस तरह एक सूची बनाइए। एक जगह पर जलचर वाले जानवरों के नाम लिखिए या फिर बताइए, थलचर पर उन जानवरों के नाम बताइए। तो बच्चों, जैसे जलचर मछली हो गया, थलचर चीता, तो इसी तरह आप कुछ नामों को बताइए। जी बच्चों, कैसा लगा आज का पाठ? आप सभी ने चिड़ियाघर की सैर की ना? हाँ, और कई जानवरों को जाने। तो बच्चों, आप भी अगर आपने चिड़ियाघर नहीं देखा है तो जब छुट्टियां आएगी आप भी अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर जाइए और वहाँ नए नए जानवरों को जानिए, उन्हें देखिए, उनके नाम जानिए। तो आज की डिजिटल कक्षा में आपने चिड़ियाघर पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों, अब हम अगले डिजिटल कक्षा में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद बच्चों।